दोस्तों टैली में सेल्समैन को कैसे मेंटेन करना है, सेल्समैन की कमीशन कैसे बनानी है, सेल्समैन को कैसे टैग करना है, उसकी रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है, ना सिर्फ सेल्समैन बल्कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी कैसे बनानी है, ब्रोकरेज को कैसे मेंटेन करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं कि किस तरह से आप टैली में इस सारी चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि टैली में सेल्समैन और ब्रोकरेज का कुछ प्रोविज़न होना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पे भी मिस मत करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूँ आपका टैली गुरुजी चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे आप ये टैली प्राइम में कर सकते हैं। तो दोस्तों टैली में सबसे पहले मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखा देता हूं। अब ये जो रिपोर्ट है ये आप दोनों या तो सेल्समैन के लिए यूज़ कर सकते हैं या आप ब्रोकरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप ये रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। देखिए गेटवे ऑफ टैली में कंपनी लॉगिन करने के बाद में आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएगा, सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर मॉड्यूल। उसके बाद आपको यहाँ पे कमीशन रिपोर्ट में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे सेल्स कमीशन रिपोर्ट और परचेज कमीशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले सेल्स कमीशन रिपोर्ट में चलते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपने ब्रोकर या जो भी आपका सेल्समैन है या ब्रोकर है उसको चूज़ कर लेना है। उसको चूज़ करने के बाद में आप यहाँ पे चाहे तो आप पर्टिकुलर पार्टी वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। मतलब इस सेल्समैन ने इस पार्टी को कितना सेल किया, या इस सेल्समैन ने या इस ब्रोकर ने सभी पार्टी को कितना सेल किया। तो हम ब्रोकर की रिपोर्ट देखते हैं ऑल पार्टी के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह की रिपोर्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये हो गया सेल्समैन ब्रोकर सेल्स कमीशन रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए कमीशन आ रहा है, जो भी आप उस ब्रोकर के लिए या उस सेल्समैन के लिए कमीशन सेट करेंगे ऑन इनवाइस वैल्यू पे 5% है। बाय द वे ये जो 5% लगेगा ये आपके विदाउट जीएसटी अमाउंट पे लगेगा। ठीक है, जीएसटी पे नहीं लगेगा, जो भी आपकी एसेसेबल वैल्यू होगी उस पे कैलकुलेट करेगा। क्वांटिटी पे हमने नहीं दिया है क्योंकि ब्रोकरेज में कभी कभी क्या होता है कि क्वांटिटी पे हमें कमीशन देना पड़ता है कि भाई पर पीस के हिसाब से उसको क्या कमीशन देना है, और कभी कभी हम उसको इनवाइस पे भी देते हैं। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए विजिबल है, या तीनों ऑप्शन से आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं कि टोटल इनवाइस पे अगर देना है तो कितना देना है, क्वांटिटी पर क्वांटिटी के हिसाब से देना है तो कितना देना है, और अल्टरनेटिव क्वांटिटी के हिसाब से देना है तो कितना देना है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। फ्लेक्सिबल है रिपोर्ट, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट फॉर सेल्स पार्टी, कौन सी पार्टी के लिए देख रहे हैं, मतलब कौन सी इस सेल्समैन ने, सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर ने। तो सुनील कुमार जो सेल्समैन है इसने कौन सी पार्टी को क्या सेल किया है। तो यहाँ पे हमने ऑल आइटम लिया है, तो इसका मतलब सभी पार्टी को क्या सेल किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये पार्टी का नेम आ रहा है, आपका सीरियल नंबर आ गया, वाउचर नंबर आ गया, वाउचर डेट आ गया, आपकी पार्टी का नेम आ गया जिसको आपने सेल किया है, इनवाइस की वैल्यू आ गई एक्सक्लूडेड ऑफ टैक्स, उसका कमीशन आ गया, और टोटल क्वांटिटी सेल कितनी की है वो आ गया। अभी जो कमीशन आ रहा है ये 5% कैलकुलेट कर रहा है, जो भी आपने उसके मास्टर में, सेल्समैन के मास्टर में टैग किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऑल टैप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको आइटम की डिटेल भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आइटम की डिटेल ये देखिए कि कौन सी आइटम कितनी सेल की है। ठीक है, ये पार्टी है तो टोटल आइटम यहाँ पे 1 क्वांटिटी आ रहा है, तो इस आइटम से यहाँ पे पिक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया कि भाई आप सेल्समैन का यहाँ पे जो है कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें आपने कमीशन क्वांटिटी वाइज भी सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्वांटिटी भी आ जाएगा कि भाई कमीशन ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी पे कितना कमीशन है। तो जो भी क्वांटिटी सेल होगी उस पर जो भी आपने कमीशन यहाँ पे सेट किया है सेल्समैन या ब्रोकर के मास्टर में, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। वैसे ही आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी भी यहाँ पे आ जाएगी और उसका कमीशन यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको चाहे तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, या आप इसको प्रिंट कर सकते हैं PDF में। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। तो इस तरह की प्रीव्यू रिपोर्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब आप चाहते हैं इसको फिल्टर करना, तो जैसे कि आप सेल्समैन रिपोर्ट में गए और यहाँ पे सुनील कुमार ने इस पर्टिकुलर पार्टी को, जैसे कि हम एक पार्टी ले लेते हैं, सेल्स पार्टी को कितना सेल किया, तो ये पर्टिकुलर इस पार्टी को कितना सेल किया वो आ जाएगा। ऑल टैप ऑन करेंगे या शिफ्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर होके आ जाएगा कि कौन सी आइटम कितनी सेल हुई है, उसमें कमीशन कितना बनता है। तो ये तो हो गया सेल के लिए।
अब ऐसे ही आप परचेज़ के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ में कमीशन सेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, या ब्रोकरेज परचेज पे देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं इसका ले लेता हूँ तो इसमें देखिए एक ही बिल आ रहा है और एक क्वांटिटी है, तो इसका कमीशन इसने इस अकॉर्डिंगली सेट कर दिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है या देखने वाली बात ये है, अगर आप सेल्समैन वाइज इसको मेंटेन करना चाहते हैं कि सेल्समैन आपके यहाँ पे है, ब्रोकर नहीं है लेकिन सेल्समैन है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कमीशन मेंटेन कर सकते हैं और उसका जो है रिपोर्ट मेंटेन कर सकते हैं, कमीशन की रिपोर्ट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से कैसे आ रहा है वो अभी आगे चल के हम कुछ एंट्रियाँ करके दिखाएंगे कि ये रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, कौन सा मास्टर कैसे आपने बनाना है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेल्समैन वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो सेल्समैन वाइज आप मेंटेन कर सकते हैं, ब्रोकर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो ब्रोकर वाइज भी आप मेंटेन कर सकते हैं। एक्चुअली जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर क्वांटिटी के हिसाब से ही उसके जो है कमीशन सेट होती है कि भाई अगर आप इतनी क्वांटिटी सेल करें तो उस पर इतना कमीशन हम आपको देंगे। ठीक है, तो दोनों हमने कंबाइन यहाँ पे रखा है कि बहुत सारे लोगों का सेल्समैन वाइज होता है, बहुत सारे लोगों का ब्रोकर वाइज होता है, तो दोनों को कंबाइन, दोनों को नज़र में रखते हुए इस मॉड्यूल को ऐसा बनाया है कि दोनों इसका इस्तेमाल कर सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने आउटस्टैंडिंग को भी देखना है सेल्समैन वाइज या ब्रोकरेज वाइज तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाएंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, रिसीवेबल या पेबल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको ब्रोकर या आपके सेल्समैन का नाम यहाँ पे आ जाएगा और आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। मतलब आपने देखना है कि कौन से सेल्समैन की टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेल्समैन वाइज, ब्रोकर वाइज यहाँ पे हमने फिल्टर दिया है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप चूज करेंगे सुनील कुमार जो कि हमारा सेल्समैन है, इसको चूज करेंगे तो इसकी सारी एंट्रीज आ जाएंगी। और अगर दूसरा सेल्समैन चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अभी जो है एक ही सेल्समैन की एंट्री डाली है, तो आगे जाके हम दूसरे सेल्समैन की एंट्री भी डालते हैं। तो पेबल में देख लेते हैं, पेबल में हमने टोटल जो है यहाँ पे एक ही सेल्समैन हमने टैग किया है अभी, तो उसी का ही रिपोर्ट आ रहा है। तो कुल मिला के बात ये कि आप अपने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को भी सेल्समैन वाइज देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, टोटल उस सेल्समैन की टोटल कितनी आउटस्टैंडिंग है या टोटल पार्टी में उसकी कितनी आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये जो ऑप्शन है आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कैसे कैसे डाटा एंट्री आपको करनी पड़ेगी, कैसे कैसे मास्टर बनाने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताता हूँ। अभी तक आपने समझ लिया होगा कि किस तरह की रिपोर्ट आपको जनरेट होकर मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टीसीपी फाइल की, जो कि ये टीसीपी फाइल यहाँ पे आपको दिख रही है। अब इसको आपने टैली में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इस टीसीपी फाइल को आप अपने टैली के साथ कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब ये टीसीपी फाइल आपको मिलेगी कैसे, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो और आगे देखिए, अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये टीसीपी फाइल आपको मिलेगी कैसे। लेकिन इसको हमें टैली में सबसे पहले इनबिल्ट, जैसे ही आपको ये मिलता है टीसीपी फाइल, तो इसको आपने टैली में कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमें जाना है यहाँ पे कंपनी ओपन करने के बाद में, या कंपनी ओपन करने से पहले भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना है हेल्प में, हेल्प में जाने के बाद आपने जाना है टीडीएल एंड एड-ऑन्स में, और यहाँ पे आपने जाना है लोकल, मैनेज लोकल टीडीएल पे, और यहाँ पे लोकल सेलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप, इसको आपने यस करना है। और यहाँ पे देखिए जो आपकी टीसीपी फाइल है, आप इसको आपने चूज़ कर लेना है कहाँ पे है ये, क्योंकि मैंने पहले सेट किया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे और यहाँ पे सेल्समैन के नाम से हमने रखा है यहाँ पे टीसीपी, तो ये हमारी टीसीपी फाइल है, इसको आपने यहाँ पे एंटर करके यस कर देना है। तो ये आप जैसे ही आप टीसीपी फाइल अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर मॉड्यूल 4.1 आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे लोडेड आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कंपनी लॉगिन करने के बाद में आपने यहाँ पे F6 पे क्लिक करना है, और एक बारी आपने इस मॉड्यूल को इनेबल कर देना है अपनी कंपनी में, जिसमें भी आप जो है सेल्समैन या ब्रोकर का मॉड्यूल इनेबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे यस कर देना है। यस करते ही आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे, यानी कि आपके गेटवे ऑफ टैली में ये ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, कमीशन रिपोर्ट, सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर मॉड्यूल, और इसमें सेल्समैन की रिपोर्ट आपको विजिबल हो जाएगी, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ब्रोकर या सेल्समैन का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एंट्री करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ये रिपोर्ट आपकी ऑटोमेटिकली मेंटेन होती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक मास्टर क्रिएट करना है, जो कि मैंने पहले ही बनाया हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, या तो क्रिएट पे जा सकते हैं, तो अभी मैं अल्टर पे जाता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बना रखे हैं। तो यहाँ पे मैं अल्टर पे जाता हूँ, और यहाँ पे
लेजर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक जो है लेजर बना देना है अपने सेल्समैन का, ठीक है। जैसे कि हमने बनाया हुआ है सेल्समैन सुनील कुमार सेल्समैन। तो इसमें जैसे आप अल्टर पे जाएंगे या क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे, सन्नी डेटर या क्रिएटर के अंदर आप इसको लेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर कमीशन डिटेल। तो यहाँ पे जैसे आप इसको यस करेंगे, बिलोंग टू ब्रोकर ऑब्लिक सेल्समैन, तो इसको जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे कमीशन ऑन पर क्वांटिटी अगर आप कमीशन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पर क्वांटिटी इसको 2 रुपये कमीशन देना चाहता हूँ। और अगर अल्टरनेटिव क्वांटिटी है, या ऐसा हो सकता है कि क्वांटिटी वाइज या अल्टरनेटिव क्वांटिटी वाइज, तो दोनों तरह के यहाँ पे क्वांटिटी पे अगर मेरे कमीशन देना है तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ब्रोकरेज में, क्या होता है कि पर बैग के हिसाब से भी कमीशन दिया जाता है या पर पीस के हिसाब से भी कमीशन दिया जाता है, तो अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। तो दोनों ऑप्शन हमने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। तो मान लीजिए पर बॉक्स के हिसाब से हम 5 देंगे या जो भी आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी है, और पर पीस के हिसाब से हम 2 रुपये देंगे। और ये दोनों नहीं है तो ये दोनों आपको दिखाने के लिए मैं डाल रहा हूँ। तो जो भी आपका है पर इनवाइस की वैल्यू पे अगर आप देना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, क्वांटिटी वाइज देना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, अल्टरनेटिव क्वांटिटी वाइज देना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे डाल देना है और इसको सेव कर देना है। तो ये तो बन गया आपका सेल्समैन या ब्रोकर का लेजर। ऐसे ही दूसरा बना देंगे, तीसरा बना देंगे, ठीक है। इतना आपने काम यहाँ पे कर देना है। उसके बाद में जब भी आप एंट्री करेंगे, जैसे कि वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे सेल्स एंट्री करते हैं, तो सेल्स एंट्री जैसे कि आप यहाँ पे हम करते हैं सेल्स पार्टी 2 को कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम आइटम चूज़ कर लेते हैं कि इसको हम दे रहे हैं 10 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं 5000 के हिसाब से। और यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वांटिटी का भी बता देता हूँ आपको, एक मैं आइटम बना देता हूँ, आइटम विद क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्टरनेटिव क्वांटिटी भी हम यहाँ पे एनेबल करके रखते हैं। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वांटिटी मान ले जाए, इसको पर बॉक्स के हिसाब से हम बना लेते हैं। तो एक बॉक्स में 12 पीस, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं कि भाई हम 5 तो नहीं 12 बॉक्स है, तो हम यहाँ पे 24 बॉक्स डाल देते हैं, 24 पीस डाल देते हैं, ताकि ये बॉक्स बन जाए, 2 बॉक्स बन जाए। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं इसका 50 रुपये पर पीस के हिसाब से, ठीक है। ये आपकी एंट्री होगी। ये मैं अल्टरनेटिव क्वांटिटी वाला इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉलम आपका ब्लैंक रह जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेल्समैन को चूज़ करना है कि कौन से सेल्समैन, ये जो सेल हो रही है ये कौन से सेल्समैन को टैग इसमें करना है, कौन से सेल्समैन के थ्रू सेल हो रही है। तो सेल्समैन हमने सुनील कुमार सेल्समैन यहाँ पे ले लिया और इसको हम नो रख देते हैं। इसको हमने सेव कर देना है, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। यहाँ पे मैंने जीएसटी नहीं लगाया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है ये एंट्री कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने एंट्री कर देनी है। तो अब आप देखेंगे आपको रिपोर्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। जब आप जाएंगे कमीशन रिपोर्ट में, सेल्स में, और सुनील कुमार यहाँ पे आपने ले लिया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑल आइटम। तो ये देखिए अभी हमने पार्टी 2 को यहाँ पे दिया था, ठीक है, अल्टरनेटिव क्वांटिटी भी दिया था। इसको मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक आइटम पे हमारी अल्टरनेटिव क्वांटिटी है और एक आइटम पे हमारी अल्टरनेटिव क्वांटिटी नहीं है। तो इस अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देखिए ऊपर भी दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर सेल्समैन को क्या कमीशन आपने सेट किया है। तो इनवाइस पे हमने 5% सेट किया है, क्वांटिटी पे 2% किया है, अल्टरनेटिव क्वांटिटी पे 5 रुपये किया है, ठीक है। ये 2 रुपये पर पीस, 5 रुपये पर अल्टरनेटिव क्वांटिटी पे हमने किया है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपका क्वांटिटी वाइज नहीं है या अल्टरनेटिव क्वांटिटी वाइज नहीं है तो ये आपके यहाँ पे ये किसी काम के नहीं है, या ये आपके ब्लैंक आ जाएंगे। आपको यहाँ पे जैसे कि इनवाइस की वैल्यू और उसकी कमीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी क्वांटिटी भी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेल्स के लिए। अगर आपने यहाँ पे रिपोर्ट देखनी है तो सारी रिपोर्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेल्समैन वाइज देखनी है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप परचेज के लिए भी कर सकते हैं। परचेज के लिए भी सेम सिचुएशन यही है। तो यहाँ पे देखिए अब हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी आपको एक बार दिखा लेते हैं, क्योंकि दोनों हमने यहाँ पे सेल्समैन को टैग कर दिया है। तो आप फिल्टर कैसे कर सकते हैं, तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और रिसीवेबल में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुनील कुमार भी आ रहा है, सुरेंद्र कुमार भी आ रहा है। तो जब आप इसको फिल्टर करेंगे कि सुनील कुमार की एंट्रीज देखनी है तो सुनील कुमार की आउटस्टैंडिंग आपने यहाँ पे देख ली, और अगर आपने यहाँ पे सुरेंद्र कुमार की आउटस्टैंडिंग देखनी है तो सुरेंद्र कुमार की आउटस्टैंडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि पहले की रिपोर्ट जो मैंने दिखाई थी उसमें आपको एक ही सेल्समैन दिख रहा था, तो इसलिए मैंने आप यहाँ पे दूसरा सेल्समैन की एंट्री करके आपको ये दिखाया है,
ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप परचेज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो परचेज़ में भी सेम चीज़ है, परचेज़ के लिए आप जाएंगे तो परचेज़ में भी आपको सेम चीज़ दिखेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जैसे सेल्स के लिए काम कर रहा है वैसे परचेज़ के लिए भी काम कर रहा है, बस डिपेंड करता है कि आप इसकी टैगिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस मॉड्यूल का, इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ये जो टीसीपी फाइल है, ये जो एड ऑन है, हमें मिलेगा कैसे, हमें ये परचेज करना पड़ेगा या ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये जो एड ऑन है ये आपको परचेज करना पड़ेगा और इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट हमने रखी है 1000 रुपीज़। जैसे कि हमारे और एड ऑन्स भी हैं, स्टाइलिश इनवाइस का एड ऑन है और भी बहुत सारे एड ऑन्स हैं, सभी का कॉस्ट हमने 1000 रुपीज़ रखा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है और एक टैली यूजर को ज़्यादा उसकी जेब में बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन पे आपको ये डिटेल्स दिख रही हैं, यहाँ पे जो QR कोड है इसको स्कैन करके आपने 1000 रुपीज़ पे करने हैं और 1000 रुपीज़ पे करने के बाद में आपने हमें डिटेल्स व्हाट्सअप या मेल करनी है। ठीक है, अब व्हाट्सअप आपने क्या क्या हमें करना है या मेल क्या क्या करना है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या व्हाट्सअप करना है या मेल करना है, कोई भी चलेगा। लेकिन अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाए और मेल में थोड़ा सा लेट आपको रिप्लाई मिलेगा, दोनों में ही। तो जब आप इस स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट करेंगे 1000 रुपीज़ की, तो आपने हमें उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, साथ में अपने टैली का सीरियल नंबर भी आपने सेंड करना है, जिस टैली के लिए आप इसको परचेज करना चाहते हैं, वो चाहे सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है, दोनों के लिए एक ही प्राइस है। ठीक है, साथ में आपने हमें इस वीडियो का लिंक भी शेयर करना है कि ये एड ऑन आप परचेज कर रहे हैं और अपना ईमेल आईडी भी आपने हमें सेंड करना है, जिस ईमेल आईडी पे आप इस एड ऑन या टीसीपी फाइल को रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपने हमें शेयर करनी है। जैसे ही आप हमें ये 3-4 चीज़ें शेयर करते हैं, पेमेंट करके, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना टैली के सीरियल नंबर, अपना ईमेल आईडी और वीडियो का लिंक शेयर करते हैं व्हाट्सएप में या ईमेल में, तो उसके 24 से 48 घंटे के अंदर आपको मेल रिसीव हो जाएगा, जिसमें कि ये TDL फाइल, TCP फाइल आपको मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड करके अपने टैली में कॉन्फ़िगर करके इस एड ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जब एक बार आपने पेमेंट कर दिया और हमने आपको ये एड ऑन भेज दिया, तो ये जो पेमेंट है ये आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर परचेज़ करते हैं तो ध्यान से पहले आप देख लीजिए ये आपके काम का है या नहीं है, आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, आपकी प्रॉब्लम या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करता है या नहीं करता है, तभी आप ये एड ऑन खरीदिए, अदरवाइज इस एड ऑन को मत खरीदिएगा, क्योंकि ये आपने एक बार ही खरीद लिया तो उसके बाद ये आपका रिफ़ंड नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप अगर सेल्समैन या ब्रोकरेज की रिक्वायरमेंट आपके पास होती है, आप इस तरह की रिपोर्ट मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सही रहा होगा और ये एड ऑन आपको काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।